है। जितने लोग सक्सेसफुल है ना, उनसे पूछो कि उन्होंने कितना स्ट्रगल पीरियड देखा। हर इंसान ऐसे ही निकलता है। ताने सबको सुनने पड़ते हैं, बुरा भला सब बोलते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, परिवार, एक टाइम पे सब एंटी हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे आपको सारा फोकस पढ़ने पे लगाना होता है। और जिस दिन नौकरी लग गई ना, फिर ये सब यार दोस्त रिश्तेदार फिर ये सब बड़ाई करते हैं। सबके साथ है, इनके साथ भी, हमारे साथ सब बदल जाता है। जिस दिन आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब आ गई ना, तो ये मानो पूरा जीवन बदल गया। फिर ये कुछ नहीं कहेगा कोई भी। फिर सब पता है क्या कहते हैं, हमें तो पता था ये बहुत मेहनत करते हैं। भी सच्चाई ये है, तुम कितने ही अच्छे हो बैकग्राउंड से, कोई तुम्हें 1 रुपया नहीं देगा कुछ सालों बाद। ना कोई भाई सगा होता, ना कोई माँ बाप सगे होते, और ना ही कोई बहन सगी होती। अपनी कमाई खुद करनी पड़ती है हर इंसान को। यही समाज की रीत है। जितनी जल्दी अपनी बुद्धि में बैठा लोगे उतना फायदा। तुमसे 10 साल बड़े जो लोग हैं उनको देखो, कोई किसी की मदद नहीं करता। रिच हो तो कोई मदद कर देगा, अगर गरीब हो ना तो कोई 1 रुपया तुम्हें देगा नहीं। अगर तुम लग गए तो तुम्हारी कोई मदद कर देगा जरूर। बेस्ट यूटिलाइज करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब के 40 साल बाद तक अब की मेहनत पे डिपेंड करती है। अब की पे तुमने 10वीं नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, वो गई 10वीं, 12वीं नहीं पढ़ी, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तुम नहीं पढ़े ना, तो पूरे 40 साल बर्बाद हैं तुम्हारे। जब तक मरोगे नहीं तब तक फिर लगेगा यार काश पढ़ लेते, यार काश पढ़ लेते। तो इसलिए लाइफ को अच्छी बनाना है तो लास्ट ऑप्शन है। 10वीं 12वीं जा चुके, वो वापस नहीं आने। ये निकल गया तो इसका भुगतान नहीं भुगता जाए। भी करके आए ना, उसका फायदा तब है जब हमें नौकरी मिल जाए। अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली, तुमने कुछ किया, चाहे तुम टॉपर थे, तुम 12th में हाईएस्ट मार्क्स लाए, तुम इंडिया में टॉप कर गए, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। समाज, सोसाइटी पूछता है कि आप कितना कमाते हैं। ये सब 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी, इनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका फर्क पड़ेगा कि अगर आपको जॉब मिल गई, गवर्नमेंट जॉब, तो हर किसी की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए खूब पढ़ो, मेहनत करो, 1 साल अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ताकि बिना बात अपने टाइम नहीं खराब करना। चुपचाप शांति से मेहनत करते रहो। जिस दिन रिजल्ट आएगा, तुम सेलेक्ट हो जाओगे, नौकरी पे तुम जाने लगोगे, अपने आप ही जवाब मिल जाएगा। और गरीबी काटने का सबसे आसान रास्ता, मैंने खुद भी ये देखा, अगर आप गरीब भी है ना, तो सिर्फ पढ़ाई से आपकी गरीबी कटेगी। भगवान ने जिस घर में जन्म दिया उसको बदल नहीं सकते। माँ बाप जैसे हैं, भाई बहन, उसको बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं आने वाला भविष्य, कि भाई इतने काबिल बन जाए कि माँ बाप के स्तर को भी हम बदल सकें। एक सीधा सा रास्ता है। पहली चीज मेहनत, दूसरी चीज सही दिशा में मेहनत। जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए नौकरी आसान है। पहला काम सिर्फ तुम कर सकते हो, तुम्हारे बदले ना भगवान ये काम कर सकते, ना मैं, ना पेरेंट्स। मेहनत, हार्ड वर्क, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन मेहनत करनी किस दिशा में है, मैं कहाँ से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कितना पढ़ूं, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करूं, अगर ये ना पता हो तो मेहनत वेस्ट चली जाती है। गधा भी मेहनत ही करता है, मजदूर भी मेहनत ही करता है, लेकिन उनकी मेहनत की वैल्यू नहीं होती। मेहनत जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है ये पता होना कि मेरी मेहनत की दिशा क्या हो, किस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए, मुझे कैसे क्या सब्जेक्ट तैयार करना। तो ये 2 चीजें हैं। मेहनत तुम्हारा पार्ट है, सही दिशा बताना हमारा पार्ट है। टीचर को सही दिशा इसलिए पता है क्योंकि वो खुद पेपर दे दे के सीख जाते हैं। मैं जब 20 साल की थी तब मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गई थी। मैं स्कूल में टीचर लग गई थी 20 साल की उम्र में। मेरी पहली सैलरी मुझे मिली थी 5,000 रुपए। तब 5,000 रुपए सैलरी। 4 स्टेजेस होती हैं, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। लर्निंग जो मैंने अब बताई जितनी बातें सब लर्निंग में आ गई तुम्हारी, लेकिन ये बचेंगी तुम्हारे दिमाग में रिटेंशन से। रिटेंशन मतलब रखना। अब तुम दिमाग में इसको इस तरीके